क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, 75 में से अगर आपको 65 अंक चाहिए या फिर आपको 60 अंक चाहिए, जितने अंक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, अगर इतने अंक आप लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की यह क्लास होने वाली है। जितने भी प्रश्न बताऊंगी एक-एक प्रश्न का आंसर मैंने तैयार कर लिया है, पीडीएफ में आपको दूंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि हर एक प्रश्न को हम अच्छे से समझ सकें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सुमति कौन था? तो जो सुमति था वो लेखक का सहयात्री भी था और एक बौद्ध भिक्षुक भी था। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, आ और बा दोनों। इसका उत्तर ये रहेगा। दूसरा है सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। आ नंबर वाला सही रहेगा। तीसरा है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। चौथा है तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं तो कौन देखते हैं? भिक्षुक देखते हैं खेती की व्यवस्था। तो ये आपके 4 सही विकल्प हो गए हैं, 2 और हमें पढ़ने हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आगे जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगी, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के द्वारा इनके आंसर आपको मिलेंगे। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगी, तो आप वहां से कॉल करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। छठा है प्रेमचंद्र जी कैसे साहित्यकार थे? तो ये एक यथार्थवादी साहित्यकार थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हमारे जो रिक्त स्थान हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो भरोसा रखें आप, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ केवल कंप्लीट आप करते चले। अब अगला जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो ये पहला रिक्त स्थान है आपका, शांति निकेतन की स्थापना डेस ने की थी? तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ ये टैगोर आएगा, ये नीचे रा फोड़ दिया है गलती से, ये नहीं आएगा, केवल रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा है कबीर डेडेस परंपरा के संत थे? तो किस परंपरा के? निर्गुण। तीसरा है रसखान ने डेडेस छंद में मात्राएं लिखी? किसमें? सवैया। चौथा है दोवानल का अर्थ डेडेस है? तो क्या है? जंगल की आग। पांचवा है पत्थरों द्वारा पानी पीना में डेडेस अलंकार है? तो कौन सा है? मानवीकरण। और माँ अपने बच्चों का हमेशा डेडेस चाहती है? तो क्या चाहती है? कल्याण। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको सत्यासत्य का चयन करना है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं इनको भी। पहला है अलसी एक तिलहनी पौधा है? तो ये सत्य रहेगा। दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है? तो ये गलत। तीसरा है दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है? तो ये सत्य रहेगा। और चौथा है रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है? तो ये भी आपका सत्य है। और टिहरी बांध राजस्थान राज्य में है? गलत है। और प्रेमचंद्र जी का प्रसंग अनुकूल पोशाक पहनते थे? तो ये आपका गलत रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है दो बैल की कथा, इसका आएगा मुंशी प्रेमचंद्र। दूसरा है रसखान लहासा की? तो इसका आंसर आएगा सवैया। तीसरा है सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। और वाक
तो वाक्य की जोड़ी रहेगी ललगद। 5वां है कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। और ग्रामश्री, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी ग्रामश्री की सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जोड़ियां होगी आपकी। अब एक वाक्य में उत्तर हैं तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बुक और पेन साथ में रख लें, इनके उत्तर में बोलूँगी क्योंकि जगह कम है और इसके आंसर है वो भी बड़े हैं, तो नोट करिएगा आप, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो इसका पहले का उत्तर आएगा आपका, पहला प्रश्न है परमधाम भेजने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मार डालना। क्या होता है इसका अर्थ? मार डालना। दूसरा है क्षिति मोहन सेन कौन थे? तो कौन थे ये? एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। फिर से नोट कर लीजिए, कौन थे? एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे क्षितिज मोहन सेन। और चौथा है खाकर में कौन सा अलंकार है? पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या आएगा इसका? पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। चौथा है कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? चोर और हवाओं का। किसका? चोर और हवाओं का डेरा बताया है। 5वां है प्रकृति के कुशल चितेरे किसे कहा गया है? कवि श्री सुमित्रानंदन पंत। किसको? कवि श्री सुमित्रानंदन पंत। 6वां है वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीला स्थली होने से प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीला स्थली होने से प्रसिद्ध है। और ये 6वां प्रश्न है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इन प्रश्नों के आंसर की तो पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर पीडीएफ आपको लेना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये यहाँ से 15वां है, 16वां है आपका। ये 18वां है जिसमें अपठित गद्यांश दिया गया है आपको 3 नंबर का। और 19वें में रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य गद्यांश क्यों है ये आपको बताना है। और ये यहाँ से कंप्लीट करें। ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न है।